बच्चों, मैं तृप्ति संघानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी एजुकेशन चैनल है, उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई चौथी कथनी और करनी, जिसका साहित्य प्रकार है निबंध, उसके प्रथम पाठ की चर्चा की थी। याद आया कि नहीं? यस। आज हम इस क्लास में यानी कि पार्ट 2 के अंदर इस इकाई को आगे बढ़ाएंगे और पूर्णाहुति की ओर ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? जो हर बार करते हैं, पिछले क्लास में हमने जो अभ्यास किया है उसको फिर से दोहरा लेते हैं। बच्चों, इस इकाई में यानी कि इस निबंध में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं कि इंसान गुणों की खान है। ईश्वर ने उसे सभी प्राणियों से अलग बनाया है, इसीलिए उसे बहुत अभिमान है। इतना ही नहीं, बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है ना? हमने देखा था कि एक सज्जन को पार्क में पौधे लगाने की इच्छा होती है, वो उसका अमल भी करता है। वो वहां पर फूलों के पौधे लगाता है, फिर उसकी देखभाल करता है, उसे पानी पिलाता है। धीरे धीरे उस पौधे पर बहुत सारे फूल निकल आते हैं, है ना? फिर क्या हुआ, याद कीजिए। यस, फिर उस सज्जन ने सोचा कि पार्क में तो बहुत सारे लोग टहलने आएंगे, हो सकता है कुछ लोग उसमें से फूल चूट ले, यानी फूल को तोड़कर ले जाए। तो उस सज्जन ने सोचा कि इससे तो अच्छा है कि इसका उपाय किया जाए। वह सज्जन उस पार्क में एक तख्ती लगा देता है जिस पर लिखा होता है फूल तोड़ना मना है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है पता है? यस, वही सज्जन क्या करता है? वही सज्जन फूल तोड़ते हुए पकड़े जाता है। फिर अपनी शर्म मिटाने के लिए वह झूठ बोलता है कि मैंने तो पूजा के लिए फूल तोड़े हैं। तो वहां पर हमने देखा था बच्चों कि इंसान कहता तो कुछ और है और करता कुछ और है। जो नियम वो दूसरों के लिए बनाता है, वो अपने खुद के आचरण में कभी नहीं लाता। ठीक है, तो बच्चों, इस इकाई में अगर ऐसे बहुत से उदाहरण हमें देखने हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ पीपीटी के माध्यम से हम इन सारे उदाहरणों की चर्चा करते हैं और इस इकाई को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम अपनी इकाई आगे बढ़ाते हैं। कथनी से तो करनी भली, मतलब कार्य के बारे में बात करने से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य को करना होता है। ये भी बात सही है ना बच्चों? यदि हम जो कहते हैं उससे बेटर हम करके दिखाए तो वही सही होता है। केवल कहते रहने से कुछ नहीं होता है, उसको आचरण में भी डालना पड़ता है और करके भी दिखाना पड़ता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। यह कौन कहता है? कंडक्टर। देखो क्या हुआ, बस में क्या हुआ? एक यात्री बीड़ी जला रहा था बीड़ी पीने के लिए। जब वो बीड़ी पीता है तब
कंडक्टर आकर उसे कहता है कि अरे अरे भाई साहब, बस में बीड़ी सिगारेट पीना बिल्कुल मना है। अब आगे देखिए, उसने जलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। क्या किया? कंडक्टर ने उस भाई साहब की जली हुई बीड़ी को बाहर फेंकवा दिया, क्योंकि उसने कहा कि यहाँ पर बीड़ी पीना मनाही है। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगारेट जलाई और दोनों पीने लगे। देखिए, ये वही कंडक्टर है जो कुछ ही मिनटों पहले उस सज्जन से कह रहे थे कि बस में बीड़ी पीना या सिगारेट पीना अलाउ नहीं है, यानी कि निषेध है। और वही कंडक्टर बाद में क्या करता है? ड्राइवर की कैबिन में जाकर दोनों बीड़ी पीते हैं, यानी कि सिगारेट पीते हैं। देखो, ये तो गलत बात है। खुद कहता है और खुद आचरण नहीं करता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको चित्र में भी दिखाई देता होगा कि बस में लिखा है धूम्रपान करना निषेध है ना। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे कि भाई साहब, बस में सिगारेट पीना मना है। देखिए, उस बस में एक और यात्री बैठा हुआ था। उसने देखा कि कंडक्टर सिगारेट पी रहा है, तो उसने क्या किया? उसने उस तख्ती की ओर इशारा किया जहाँ पर लिखा है धूम्रपान करना निषेध है ना। वो वहाँ पर इशारा करता है और कंडक्टर से कहता है, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। देखो, कोई तो है जो उसको समझा रहा है ना। खुद कहता है लेकिन करता नहीं है। दूसरों को सलाह सूचन देना बहुत आसान होता है, लेकिन वही चीज़ अपने आचरण में लाने के लिए दिक्कत होती है कि नहीं। तो जो चीज़ हम कर नहीं पाते उसे कहना भी नहीं चाहिए दूसरों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। देखो, एक आदमी क्या करता है? दुकान पर आता है। तभी उसे देखकर दुकानदार कहता है कि भला आप अपना ये वाहन उस वाहन रखने की जगह पर छोड़ कर आइए। तब वह आदमी कहता है कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा रुकना नहीं है, मैं क्या करूँगा, झट से सामान ले लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। देखो, दुकानदार उस आदमी से कहता है कि तुम्हारी बात सही है कि तुम सामान लेकर चले जाओगे, लेकिन दुकान के सामने ऐसे वाहन खड़ा करना या स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं है। ये अच्छा नहीं लगता है। इससे अच्छा है कि तुम वाहन रखने की जगह पर अपने स्कूटर को रख के आओ। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पे ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। देखो, उसने नियम का पालन किया। क्या किया? जहाँ पर वाहन खड़े करने की जगह थी वहाँ पर वह अपना स्कूटर पार्क कर देता है। फिर दुकान में आकर क्या करता है? वो सामान खरीदने लगता है। तभी क्या होता है? इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। अब
आपने इसे मना नहीं किया। देखो, जो आदमी ग्राहक बनकर दुकान में कुछ खरीदने आया था, वह उस दुकानदार से कहता है कि भला आपने इसे क्यों मना नहीं किया स्कूटर पार्क करने के लिए। देखिए, अब दुकानदार क्या उत्तर देता है, यह तो मेरा बेटा है। देखिए, क्या कहता है कि यह तो मेरा बेटा है, मैं भला अपने बेटे को क्यों मना कर दूं, मेरी दुकान है। यही हुआ ना इसका मतलब। तो उस आदमी को वो मना करता है, लेकिन खुद के बेटे को मना नहीं करता। उसके लिए कोई नियम लागू नहीं पड़ता। यहाँ पर यह बात भी नहीं अच्छी लगती कि बीच सड़क पर वाहन रखना ठीक नहीं है। उसके बेटे के लिए तो उसके हिसाब से ठीक ही है, इसीलिए वो अपने बेटे को वहाँ पर स्कूटर पार्क करने देता है। देखिए, यह भी गलत बात हुई ना। वो सज्जन बीड़ी पीने के लिए मना करता है और खुद बीड़ी पीता है। वो सज्जन फूल लगा देता है, तख्ती टांग देता है कि फूल तोड़ना मना है, लेकिन खुद ही फूल तोड़ता है। देखिए, ये सब की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, भेद है। ये लोग दूसरों के लिए बहुत सारे नीति नियम बनाते हैं, लेकिन खुद के आचरण में इसका उपयोग नहीं करते, खुद अपनाते नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। है ना बच्चों, हमने ये तीनों उदाहरण देखे। फूल तोड़ने के लिए जो सज्जन मना कर रहे थे, वही सज्जन फूल तोड़ रहे थे। कंडक्टर यात्री को सिगारेट जलाने के लिए मना करता है और खुद ड्राइवर की कैबिन में जाकर सिगारेट जलाता है। फिर दुकानदार की बात ले लीजिए, ग्राहक को वो मना करता है कि वह यहाँ पर बीच सड़क पर वाहन पार्क करना गलत बात है, ठीक नहीं है, लेकिन वही चीज़ अपने बेटे के लिए लागू नहीं होती है। वो उसे वहाँ पर वाहन पार्क करने देता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर पर उसके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। पिताजी ने कहा कि घर पर नहीं है। देखिए, बच्चा तो बोला होता है, उसने तुरंत मकान मालिक से कह दिया कि पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। यहाँ पर उस सज्जन की पोल खुल जाती है कि वह तो घर पर ही है, लेकिन अपने बेटे को झूठ बोलने के लिए कह रहा है। देखिए, ये तो गलत बात है। एक तो उसने किराया भी नहीं दिया है और मकान मालिक 4 माह का एक साथ किराया लेने आया हुआ है, जो बार बार आ रहा था। उसने खिड़की में जाकर देख लिया सज्जन ने कि मकान मालिक है, इसीलिए वो अपने बेटे को झूठ बोलने के लिए कहते हैं। अब देखिए, ये सज्जन खुद अपने बेटे को झूठ बोलना सिखाएंगे तो क्या होगा। ये तो गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, है ना। देखो, बच्चा बोला है तो वो मकान मालिक से खुद कह देता है कि पिताजी ने कहा है कि वह घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। पानी पानी हो जाना यानी कि बहुत लज्जित होना, यह एक मुहावरा है। ठीक है बच्चों, देखिए, उस सज्जन को अब शर्म महसूस होती है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है झूठ बोलने की। उसको ये शर्म महसूस हुई
कि उसने अपने बेटे को झूठ बोलना सिखाया और झूठ बोलने के लिए कहा। इसीलिए वो लज्जित होता है, यानी कि पानी पानी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, देखो एक दादाजी है, वो अपने पोते को सिखाते हैं कि हम जो भी काम करें वो सही ढंग से करना चाहिए, नीति से करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, और हर बार कहीं जाए तो हमारी बारी की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। अब देखिए वो सज्जन क्या करते हैं। एक दिन बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए। देखिए, जो दादाजी कुछ आदर्श की बात अपने पोते को सिखा रहे थे कि हमें हमेशा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, वही दादाजी क्या करते हैं, जब बिल भरने जाते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत बड़ी कतार है, तो वो ध्यान से देखते हैं कि कोई उसका परिचित है कि नहीं। उसे अपना एक परिचित दिखाई देता है तो वो तुरंत उसके पास चले गए। अब सिंपल सी बात है, वहाँ जाकर वो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल गए, लो इसको भी जमा करवा दो। देखा, वो परिचित के पास जाकर झूठ बोलते हैं कि बेटा तुम यह बिल घर पर ही भूल गए, इसे भी जमा करा दो। ठीक है, यानी कि वो अपना खुद का बिल उस व्यक्ति को देता है कि तुम मेरा बिल भर दो। समझ में आया? वहाँ पर वो दादाजी झूठ बोलते हैं। देखिए आगे, यह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार करने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। देखिए, परिचित इंसान कुछ बोले उससे पहले दादाजी क्या करते हैं, पैसे और बिल उसके हाथ में थमा देते हैं भरने के लिए। तभी उसका पोता उसे बार बार कहता है कि दादाजी लाइन में लगिए, लाइन में लगिए। अब देखिए, जब पोता ऐसा कहेगा तो वहाँ पर कतार में खड़े हुए सभी लोगों को ये पता चल ही जाएगा कि यह इंसान उसका बेटा नहीं है, कोई परिचित है जो बीच में से दादाजी अपना बिल भरने के लिए आ गए हैं, है ना। देखिए, उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। अब सिंपल सी बात है, पोता बार बार ये बोलेगा तो हर किसी को पता चल जाएगा कि दादाजी झूठ बोल रहे हैं और गलत ढंग से वो अपना बिल भरने आए हैं, है ना। देखिए, ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र ही बनते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस निबंध में हमें बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले जो हमें यह महसूस करवाते हैं कि हमारी कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों की कथनी और करनी एक समान नहीं होती, उन्हें कभी इस संसार में सम्मान नहीं मिलता है, वो हंसी के पात्र ही बनते हैं, है ना। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। तो बच्चों, यहाँ पर हमें ये सीख मिलती है कि हम जो करते हैं कहते हैं उसे आचरण में भी लाना चाहिए, और जो हम कर नहीं सकते उसे हम दूसरों पर भी थोप नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो देखा बच्चों आपने इस इकाई में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे इंसान दिखाई दिए
जो दूसरों को तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन खुद इसका पालन नहीं करते हैं। जैसे कि बस कंडक्टर को ही ले लीजिए, उसने यात्री को सिगारेट पीने से मना कर दिया, लेकिन खुद ड्राइवर की कैबिन में जाकर सिगारेट जलाने लगा, है ना। और उसके बचाव में वो यूँ कहता है कि हमारे लिए ये निषेध नहीं है। देखिए, जो नियम सबके लिए लागू हो वो तो सभी को पालन करने चाहिए, लेकिन ये महाशय हैं कि अपने लिए इसका निषेध बताते हैं, यानी कि हमारे लिए ऐसा कोई नियम नहीं होता है। क्या ये ठीक है? बिल्कुल नहीं। फिर एक दुकानदार क्या करता है, ग्राहक को बीच सड़क पर वाहन यानी कि स्कूटर पार्क करने के लिए मना कर देता है और बीच सड़क पर रखने वाले स्कूटर के बारे में ये कहता है कि यह ठीक नहीं होगा। और जब खुद का बेटा आता है तब वह बीच सड़क पर स्कूटर रखता है तो उसे कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो नियम उसके लिए लागू नहीं होता है। देखो, ये कहाँ का न्याय है? दूसरों के लिए बीच सड़क पर वाहन पार्क करना गंदी आदत है, लेकिन खुद के बेटे के लिए कुछ नहीं। फिर क्या देखा, मकान मालिक 4 माह का किराया लेने आता है तो वो सज्जन क्या करता है, अपने बेटे को झूठ बोलना सिखाता है कि पापा घर पर नहीं है, ऐसे बता दो। लेकिन बच्चा तो बोला था। वो मकान मालिक को यह कह देता है कि पापा ने कहा है कि वह घर पर नहीं है। देखो, उस वक्त उसका मित्र भी घर पर आया हुआ था। किराया लेने आया मकान मालिक बच्चे की बात सुनकर हंसने लगता है। उस सज्जन का मित्र भी हंसने लगता है, इसीलिए वो सर से पानी पानी हो जाता है, यानी कि बहुत लज्जित हो जाता है। उसको शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि उसकी झूठ बोलने की चोरी पकड़ी गई। अब सही बात है, यदि आप गलत करेंगे तो उसका परिणाम भी गलत ही आएगा, है ना। अच्छा व्यवहार इंसान को इज्जत दिलाता है, लेकिन बुरा व्यवहार हंसी का पात्र बनाता है, ठीक है। फिर आगे हमने देखा कि एक दादाजी अपने पोते को यह समझा रहे थे कि हमें प्रत्येक कार्य ढंग से करना चाहिए, लेकिन खुद क्या करते हैं, या बिल भरने की कतार देखकर किसी पहचान वाले इंसान को अपना बिल और पैसा थमा देते हैं और कहते हैं कि बेटे तुम्हें घर पर ही भूल गए। देखो, उसका प्रभाव उसके पोते पर पड़ता है। उसका पोता उसे कहता है कि दादाजी लाइन में खड़े रहिए, इसीलिए कतार में खड़े हुए लोग समझ जाते हैं कि दादाजी झूठ बोल रहे हैं और सब लोग हंसने लगते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रत्येक व्यवहार अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से करना चाहिए। जो चीज हम दूसरों के लिए लागू करते हैं वह हमारे खुद के लिए भी होती है, ठीक है। इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। क्या करना है, अच्छे हैंडराइटिंग में दिनांक, इकाई नंबर, इकाई नाम लिखकर इसे कंप्लीट करना है और उसका अभ्यास भी करना है। गॉट इट? नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे नए विचारों के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।